कभी सोचा है कि सवाल पूछना क्या ये भी हिम्मत का काम हो सकता है। महाश्वेता देवी की एक कमाल की कहानी है क्यों क्यों लड़की। इसमें हम मिलते हैं मोइना से। पता है, मोइना एक ऐसी लड़की है जिसके लिए हर क्यों सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि अन्याय के खिलाफ एक हथियार है। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे सीन से जिसे सुनकर थोड़ा अचंभा होगा। एक 10 साल की लड़की मोइना एक बड़े से सांप के पीछे भाग रही है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। और बस यही पहली झलक काफी है ये समझने के लिए कि मोइना कोई आम लड़की तो बिल्कुल नहीं है। वो निडर है और उसकी क्यूरियोसिटी, उसकी जिज्ञासा की कोई सीमा ही नहीं है। तो आखिर है कौन ये लड़की जो खतरे से डरती नहीं और हर बात पर सवाल करती है? पता है, उसकी इसी आदत ने उसे एक खास नाम भी दिलाया। चलिए मिलते हैं क्यों क्यों लड़की से। तो कहानी की जो नरेटर हैं, जो शायद खुद महाश्वेता देवी ही हैं, वो मोइना को सांप के पीछे जाते देखती हैं और एकदम घबरा जाती हैं। और जाहिर है वो चिल्लाती हैं, ना मोइना ना, वो नाग है नाग, अरे काट लेगा। बिल्कुल वैसी ही प्रतिक्रिया जैसी किसी भी बड़े की होगी एक बच्चे को इतने बड़े खतरे में देखकर। लेकिन मोइना का जवाब वो सच में चौंका देता है। वो डरकर भागती नहीं है, बल्कि पलटकर एक आसान सा सीधा सा सवाल पूछती है, क्यों? तो नाक को क्यों ना पकड़ूं? और बस ये एक छोटा सा सवाल उसके पूरे कैरेक्टर को, उसके पूरे चरित्र को खोल कर रख देता है। उसके लिए हर रूल, हर मनाही के पीछे एक क्यों है, जिसका जवाब उसे बस जानना है। मोइना की दुनिया असल में सवालों से ही बनी हुई है। एक तरफ सांप पकड़ने जैसी बड़ी बात और दूसरी तरफ रोजमर्रा के छोटे मोटे काम। उसके लिए हर चीज, हर नियम पर एक सवाल खड़ा होता है। और उसकी ये आदत इतनी मशहूर हो गई थी कि गांव के पोस्टमास्टर ने तो उसका एक नाम ही रख दिया, क्यों क्यों लड़की। और यही नाम उसकी पहचान बन गया, एक ऐसी पहचान जो उसके लगातार सवाल पूछने वाले स्वभाव को दिखाती है। और ये आदत सिर्फ बड़े खतरों तक ही नहीं थी। एक उदाहरण देखते हैं। जब लेखिका उससे कहती है, चलो थोड़ा आराम कर लो, तो मोइना का तुरंत जवाब आता है, क्यों? क्यों? थकी नहीं हो क्या? ये छोटी सी बातचीत दिखाती है कि वो रोजमर्रा की आम बातों को भी बिना सोचे समझे स्वीकार नहीं करती। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। मोइना के ये सवाल सिर्फ बचपना नहीं है। ये सवाल असल में उसकी जिंदगी की उन सच्चाइयों से निकलते हैं जिनके बारे में हमने अभी तक बात नहीं की, और वो सच्चाइयाँ बेहद बेहद कठोर हैं। तो मोइना कौन है? मोइना शबर जाति की एक आदिवासी लड़की है। ये एक ऐसा समुदाय है जिसके पास ऐतिहासिक रूप से न जमीन रही है और न पैसा। वो गरीब हैं, भूमिहीन हैं। और जैसे ही हम ये जानते हैं, मोइना के सवालों का मतलब ही बदल जाता है। उन्हें एक गहराई मिल जाती है। उसका बचपन खेलने कूदने वाला बचपन नहीं है। उसका दिन काम करने में बीतता है। सोचकर देखिए, मालिक की बकरियां चराना, जंगल से लकड़ियां चुनकर लाना, मीलों मीलों दूर से नदी से पानी भरकर लाना, और इन सब के अलावा घर के हजारों काम। यही है उसकी रोज की जिंदगी। और इसी मेहनत और गरीबी से निकलते हैं उसके सबसे चुभने वाले सवाल। वो पूछती है, क्यों मुझे मीलों चलना पड़ता है नदी से पानी लाने के लिए? क्यों रहते हैं हम पत्तों की झोपड़ी में? हम दिन में 2 बार चावल क्यों नहीं खा सकते? ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये उसकी जिंदगी में जो असमानता है ना, उस पर एक सीधी चोट है। और जब ऐसे सवाल पूछे जाते हैं ना, तो वो सिर्फ सवाल नहीं रह जाते। मोइना के लिए ये सवाल उसकी मुश्किल हालत के खिलाफ खड़े होने का, उसके खिलाफ विरोध करने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया बन जाते हैं। अब आते हैं कहानी के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर। होता ये है कि मालिक, जिसे बाबू कहते हैं, वो खाने के बाद जो बचा हुआ चावल होता है ना, वो भेज देता है। और मोइना की माँ उससे कहती है कि जाकर बाबू को धन्यवाद दो। और यहाँ पर मोइना का जो जवाब आता है, वो कहानी को एक अलग स्तर पर ले जाता है। वो कहती है, क्यों दूं धन्यवाद? उसकी गौशाला धोती हूँ, हजारों काम करती हूँ, उसके लिए कभी धन्यवाद देता है मुझे? मैं क्यों उसे धन्यवाद दूं? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये तो अन्याय के खिलाफ एक खुली घोषणा है। और यहाँ ये जो असंतुलन है ना, वो बिल्कुल साफ दिखता है। देखिए, एक तरफ है मोइना की कड़ी मेहनत, गौशाला धोना, बकरियां चराना और न जाने हजारों काम, और दूसरी तरफ है बाबू का उपहार, थोड़ा सा बचा हुआ चावल। मोइना इस हिसाब किताब को, इस लेन देन को समझती है, और इस झूठे एहसान को वो साफ मना कर देती है।
अपने इस एक सवाल से मोइना सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही है, वो असल में अपने पूरे समुदाय की उस अनकही घुटन, उस कुंठा को आवाज दे रही है जिसे कहने की हिम्मत किसी और में नहीं है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? उसके समुदाय के दूसरे लोग भी शायद यही महसूस करते हैं। वो आपस में शिकायत भी करते होंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मोइना ही है जो सबके सामने जोर से क्यों पूछने की हिम्मत रखती है। तो ये तुलना बिल्कुल साफ कर देती है कि मोइना अलग क्यों है। एक तरफ है पूरा समुदाय जो निजी तौर पर शिकायत करता है और चुपचाप सब सहता रहता है, और दूसरी तरफ है मोइना जो सार्वजनिक रूप से सवाल करती है और इस पूरे सिस्टम को, इस पदानुक्रम को चुनौती देती है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? यही कि मोइना अपने आत्ममूल्य, अपनी कीमत समझती है। वो खुद को एक ऐसी सेवक नहीं मानती जो बस चुपचाप काम करती रहे। नहीं, वो जानती है कि उसका काम एक लेन देन है और उसके बदले में उसे सही मेहनताना और इज्जत मिलनी चाहिए, न कि बचे खुचे चावल का झूठा एहसान। तो मोइना की कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। उसने अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल हालातों में भी सवाल पूछना बंद नहीं किया। तो फिर हम लोग अपनी अपनी जिंदगियों में अक्सर क्यों पूछना बंद क्यों कर देते हैं? ये एक ऐसी बात है जिस पर सोचना जरूरी है।